जय हिंद बच्चों, आप सभी के बीच में एक क्लास 10th की मैथ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इस चैप्टर से 5-6 नंबर का क्वेश्चन एक आता ही है। इसमें पूरा डिटेल हम इस चैप्टर को पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़िएगा ताकि 6 नंबर आपका पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद होनी चाहिए, और फार्मूला जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक बगल वाले बच्चे से देखकर आप तब तक लिखिएगा। इसलिए फार्मूला आप खुद रटिए। 80% हम फार्मूला यहीं पर रटवा देंगे, तो जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप केवल रटिएगा। देखो, फार्मूला ओट पर याद हो जाएगी। जिस तरह से आपका नाम, आपका नाना नानी का नाम कैसे याद है ओट पर, तो कोई पूछेगा कि आपका नाना का क्या नाम है तो फट से जवाब दे देते, उसी तरह इस चैप्टर में जितने फार्मूला है ओट पर याद हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, चैप्टर का नाम है बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आयतन बच्चों के माइंड में डॉट यह रहता है कि सर क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब तो फार्मूला हम लोग रख लेते हैं सर, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या चीज होता है सर, उसके बारे में बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है उधर देखिए। देखने से पहले आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा तब बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे एक यह गिलास है, गिलास या बाल्टा ले लेते हैं। इस बाल्टा के बच्चों, इस बाल्टा में, बाल्टा का कुछ ना कुछ तो मोटाई होगा, एकदम होगा सर, कुछ ना कुछ तो मोटाई होगा। हम मार्कर की पेन से बनाए हैं तो मार्कर का पेन जितना मोटा उतना ही मोटा समझना पड़ेगा, इसलिए इसे हम डबल कर दिए। अब ये बाल्टा है, इस बाल्टा का कुछ ना कुछ मोटाई। एक उस पेंटर वाले आए और उसको बोले कि भैया इस बाल्टा को पेंट कर देना है। तो पेंट कहाँ करेगा, पहले अंदर करेगा तो फिर बाहर करेगा। तो अगर अंदर पेंट किया, अंदर में अगर पेंट किया, केवल अंदर, ये वाला अंदर वाला भाग, तो अंदर वाला भाग केवल पेंट किया बच्चों, तो इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय भाग, अगर केवल अंदर वाला पेंट किया तो वक्र पृष्ठीय भाग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कितना पेंट किया उसको निकालेंगे ही तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर अगर पेंट किया अंदर का भी भाग और इसका बाहर का भी भाग पेंट कर दिया, अंदर और बाहर दोनों का भाग पेंट कर दिया इस बाल्टा का, तब टोटल कितना एरिया में, कितना क्षेत्रफल में, कितना भाग में जो पेंट किया, कुल अंदर और बाहर दोनों मिला देंगे ना, दोनों जोड़ देंगे ना, तब वह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन किसको बोलेंगे सर? आयतन जब भी निकाली जाती है तो उसमें कोई चीज के डाल के निकाली जाती है। जैसे इस बाल्टा में इस बाल्टा में हम पानी डालेंगे तो पानी बाहर तरफ थोड़ी डालेंगे, पानी अंदर तरफ ही डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालें सर, तो पानी डालें तो इसमें पानी कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा कि फुल हो जाएगा। तो फुल कितना पानी लिया उस बाल्टा में, कितना जगह टाड़ा, टाड़ा समझ आता है, ऑक्यूपाइड ऑफ वाटर इन द बाल्टी, तो कितना जगह इस टाड़ा, कितना जगह इसमें भरा पानी से, वही कहलाता है आयतन, वही कहलाता है आयतन। आइए एक एक करके कुछ चीजों को इसमें हम डिटेल अध्ययन करेंगे। फॉर्मूला, तो सबसे पहला इसमें पढ़ना है हम लोगों को शंकु के बारे में। शंकु, शंकु इंग्लिश में बोलते हैं कोण। शंकु, शंकु का फिगर से देखिए तब समझ आएगा। शंकु ये हुआ, तो सीधा बनाते हैं ऐसे, शंकु ये हुआ शंकु। ये शंकु आइसक्रीम, गर्मी के दिन आइसक्रीम बेचने वाला आता है, इस आइसक्रीम में हम लोग खाते हैं। अब यह शंकु जो केवल नीचे वाला रहता है ललका ललका, वो केवल शंकु है। ऊपर से आइसक्रीम डाल दिया तो शंकु ने कहा है आइसक्रीम, ऊपर से हम आइसक्रीम डाल दिए तो शंकु नहीं हुआ। गर्मी के दिन में बच्चे लोग क्या करते हैं, यही आइसक्रीम लेते हैं। लड़का लोग बड़ी खतरा होता है, लड़का लोग अगर आइसक्रीम ले लिया तो ऊपर वाला जो मलैया रहेगा उस मलाई को एक बार चाटेगा और 2 बार एक काटेगा। तो ये लड़के लोग करते हैं, ऊपर में एक बार चाटा लेकिन नीचे में 2 बार इसे काट दिया, और काट देने के बाद नीचे से चूसेगा आइसक्रीम को। अब नीचे से खाएगा आइसक्रीम को इसको, तब ज्यादा देर तक टिकाएगा। लड़की लोग की बात नहीं कर रहे हैं, लड़की लोग तो तनी तनी चाट के खाएगी, एक कटी चाटी, फिर बगल वाला में देखेगी कि उसका खत्म हुआ नहीं, तब रख ले रहेगी ऐसे, ओ माय गॉड, रख ले रहो। लेकिन लड़का लोग नहीं, खत्म होगा तो होगा। अब एक बार ऊपर बोले, लड़का लोग एक बार ऊपर चाटेगा, नीचे 2 बार काटेगा और नीचे से चूसेगा। अब नीचे से चूसा तो ऊपर से आइसक्रीम धीरे धीरे ढलक जाएगा नीचे। तो ये लड़के लोग की कहानी, लड़कियां इस तरह नहीं करती, लड़की ठीक ठाक होती है। एक बार चाटेगी, देखेगी बगल वाला होकर खत्म ना हो लोग, तब फिर रुक जाएगी, रुको स्टॉप। लेकिन लड़का लोग इस तरह नहीं करता है। अब ये शंकु बनाए सबसे पहला फॉर्मूला जो होती है बच्चों, उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो अंदर का भाग पेंट होगा कि बाहर का? अंदर का। अगर कुल बोलता तो दोनों का। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल कहलाता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। उसी तरह से बच्चों शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर
एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। शंकु का शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, जहां पे आर बराबर कहलाती है त्रिज्या, आर बराबर त्रिज्या और एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब सर त्रिज्या किसको बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई किसको बोलेंगे, ये क्लास 9th में ही पढ़ना है, जो कि आशा है कि आप वहां से पढ़ के आए होंगे। डायरेक्ट देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है, जहां पे एल बराबर तिर्यक ऊंचाई होता है और आर बराबर त्रिज्या होता है। एल निकालने के लिए फॉर्मूला होती है बच्चों एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां पे एच बराबर होता है ऊंचाई, ऊंचाई। हम इसको जब किताब स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो एक एक करके डील करते चले जाएंगे। ऊंचाई। तीसरा जो होता है वो है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शुरू में से क्या बोले, शुरू में बन गया इसी तरह, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले और शंकु का आयतन, तीन वो चीज ही बोले। पहला क्या बोले, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। ऊपर में क्या बोले, वक्र पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय और आयतन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर और शंकु का आयतन जो होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हुआ शंकु की कुल कहानी। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर पॉइंट में, गोला, 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 ये हुआ गोला, गोला को इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। गोला, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें दो ही चीज पढ़ना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शुरू से बोलो, शंकु में 3 फार्मूला बनाए थे, कौन कौन, कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड शंकु का आयतन। उसी प्रकार से गोले का बनाए थे 2, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताए थे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल था, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर था और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था। उसी प्रकार से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताएं, तो 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन जो बताए थे वो 4/3 और पाई आर क्यूब। 4 समझ में आता है, 4 का मतलब 4, 1 2 3 4, 4 4, 4 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे, 4। अच्छा नहीं समझ में आता, 4 का मतलब 4। उसके बाद आता है बच्चों गोला, घनाभ, घनाभ से भी फिर 2-3 फार्मूला बनेगा, क्या, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा घनाभ का विकर्ण और चौथा घनाभ का आयतन, आयतन। पहला क्या बोले, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा घनाभ का विकर्ण और चौथा घनाभ का आयतन। बच्चों घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 × L + B × H, 2 × L + B × H, जहां पे L बराबर होता है लंबाई, B बराबर होता है चौड़ाई और H बराबर होता है ऊंचाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखो कितना भी हार्ड चैप्टर क्यों ना रहे, हम किताब देख के तो एकदम नहीं पढ़ाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, भले हमको इसके लिए घर में 1 महीना क्यों नहीं लग जाए, हम घर से ही तैयारी करके आते हैं कि बच्चों को हम किताब देख के नहीं पढ़ाएंगे। चाहे हमको इसको याद करने में जनता इसको पूरा फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला प्रूफ के साथ ही कब से इसका तैयारी कर रहे थे, तो 15 दिन पहले से, और आज फाइनली जाकर ओठ पर याद हो गया। तो आप भी तैयारी कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH और प्लस LH। घनाभ का विकर्ण होता है L² + B² + H² और घनाभ का आयतन L × B × H, जहां पे L बताता है लंबाई को, B बताता है चौड़ाई को और H बताता है ऊंचाई को। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 × LB + BH + LH और घनाभ का आयतन क्या होगा, तो L × B × H और घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो √L² + B² + H², जबकि घनाभ में L जो है वो लंबाई बताता है, B जो है वह चौड़ाई बताता है और H जो है वह ऊंचाई बताता है।
शुरू में क्या बोले बच्चों, मेरे साथ में दोहराओ, शुरू में क्या बोले, तो शुरू में बोले शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद गोला बोले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन बोले तो 4/3 पाई आर क्यूब बोले। उसके बाद घनाभ, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल एच ब्रैकेट में। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हुआ कंप्लीट। के बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर जाएंगे, वृत्त से जितना भी संबंधित फार्मूला उसको देखेंगे। वृत्त, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल, वृत्त, वृत्त से दो ही फार्मूला ज्यादातर आता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। दूसरा नंबर फार्मूला पूछता है बच्चों वृत्त का परिधि, परिधि, परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि 2 पाई आर। दो ही चीज पढ़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि 2 पाई आर। उसके बाद वृत्त के बाद इसमें अगला देखेंगे जो बचपन से चलते आ रहा है, आयत, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 2 नहीं, हाँ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा, तीसरा आयत का जो विकर्ण होगा वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीन ही चीज पढ़ना है आयत में, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का परिधि क्या होगा यानी कि परिमाप क्या होगा, और आयत का विकर्ण क्या होगा। कोई आदमी पूछेगा कि आयत से कितने फार्मूला पढ़ना है, तीन, तीन गो से ज्यादा ही कठिन है। कौन कौन, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, किसका, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल परिमाप जो होगा वो 2 इंटू एल प्लस बी होगा। पूछेगा आयत का कितने फार्मूला पढ़ने हैं, तो तीन। कौन कौन, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। कौन कौन, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी और आयत का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद वर्ग पर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, जहां पे ए बताता है भुजा को, वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए। रही बात तीसरा फार्मूला वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण जो होता है यहाँ लिख देते हैं √2 इंटू भुजा, √2 गुने ए और ए की जगह पर भुजा। कितने फार्मूला वर्ग से पढ़ने बच्चों, तो फार्मूला पढ़ना है वर्ग से 3, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा और वर्ग का जो विकर्ण है √2 गुने भुजा। आशा है कि इतना फार्मूला आपको बचपन में ही याद होनी चाहिए, मतलब 9th क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। ये तो केवल अभी इसी समझिए कि ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन एक जरा नहीं है आपके बुक में, लेकिन ये है कि इसी से रिलेटेड हम फार्मूला भी सिद्ध करेंगे और वो फार्मूला आपको रटना है, ज्यादा नहीं, 6-7 फार्मूला है जो कि पूरा चैप्टर बन जाएगा। तो आप रेडी हैं सीखने के लिए, तभी सीख पाइएगा जब इतना फार्मूला ओठ पर याद होनी चाहिए। तो शुरू से देखो कौन कौन फार्मूला हम लोग पढ़े। तो सबसे पहले देखे थे शंकु का, शंकु का देखे थे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मेरे साथ में बोलो, नहीं बोल रहा है रे, जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, बोलो नहीं तो वहीं से जुबान ऐसे खींच लेंगे, जो फिर ऐसे खींच लेंगे तो चल जाएगा, जो राम नाम साथ हो जाएगा। इसलिए मेरा साथ में बोलो, नहीं तो बहुत पीटेंगे हम। बोलेगा ना, नो सर, नहीं, चल बोल, मारेंगे दूध टमाटर गला। चल बोलो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरे बोलने से पहले आप बोलिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। हम जब पूछेंगे और आप जवाब दीजिएगा और हम भी जवाब देंगे, अगर दोनों का आंसर सेम तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर कितना सही हुआ था मेरा पूछने पर। चलो रेडी सब लोग, चलिए बोलो, शंकु का पहला, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, अगर सही है तो 1 नंबर लिखिए, एक अपने कॉपी में। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद घनाभ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच,
घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन L गुने B गुने H। उसके बाद घनाभ का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। उसके बाद क्या पढ़े थे, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि 2 पाई आर। वेरी गुड। उसके बाद पढ़े थे इधर वृत्त, हाँ आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुने L प्लस B। उसके बाद आयत का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद आयत का परिमाप बोले तो आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस B। उसके बाद क्या बोले, आयत का क्षेत्रफल बोले थे L गुने B गुने L गुने B। उसके बाद क्या पढ़े, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण रूट 2 इंटू भुजा। उसी तरह आयत का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हुआ हम लोगों को इस चैप्टर में घुसने के लिए, ये सभी है सीढ़ी। अगर ये वाला सीढ़ी याद है तब इस चैप्टर में जो फार्मूला बनेगा वो आपको बनाना पड़ेगा। चलिए रेडी हैं सब लोग, बनावे फार्मूला, चलिए रेडी। कुछ मिटाना पड़ेगा तब ना फार्मूला बड़ा बड़ा बनाएंगे। उसके पहले एक और फार्मूला जरा देखिए, उसके पहले एक और फार्मूला देखिए, बेलन का, बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और आर प्लस एच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और आर प्लस एच, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। फिर से एक बार बोलते हैं, मिटा देते हैं पूरा बुझाइए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको पीछे वाला को भी स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। मिटा के पूछते हैं अब। चलिए रेडी। सबसे पहले बताए थे शंकु का वक्र, कहीं से भी पूछते हैं, घनाभ से उठाते हैं, कहीं से भी पूछ देते, कहाँ से पूछ देते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और घनाभ का आयतन बोलो एल गुने बी गुने एच, और घनाभ का विकर्ण बोलो तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसी तरह से इसका बेलने का बोलो, बेलन का, बेलन का कितना फार्मूला, 3, बेलन का कितना फार्मूला बताएं, 3, कौन कौन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। कौन कौन बोले बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो 2 पाई आर और आर प्लस एच, और बेलन का आयतन क्या होगा तो पाई आर स्क्वायर एच। फिर से बोलो, क्या बोले, वृत्त बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल बोलो तो 2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि बोलो तो 2 पाई आर। शंकु का आदर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल प्लस आर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले 2 पाई आर एल प्लस आर, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उस तरह घनाभ क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, घनाभ का विकर्ण बोलेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसी तरह से किसका बोल दें, गोला का बोलो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो तो 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। एक और फार्मूला लिखते हैं, तो एक और फार्मूला है अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर,
और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो जैसे जैसे याद रहते जा रहा है वैसे वैसे फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 और पाई आर क्यूब। मिटा देते हैं, अब फिर से देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, नहीं तो लिखते चले जाना कॉपी में। ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, इसे अपने कॉपी में ऊपर में हेडिंग लगा दीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, और उसका पूरा सूत्र लिखिएगा, वाला पूरा कंप्लीट याद कर देना है। फिर से बोलो, फिर से एक बार हम बोलते हैं शुरुआत से क्या क्या बताएं। सबसे पहला बताएं शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बताए थे गोला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद बताए थे घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, घनाभ का आयतन 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, घनाभ का विकर्ण तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद बताए थे आयत, आयत का क्षेत्रफल एल गुने बी मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बताए थे वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। उसके बाद बताए थे वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। उसके बाद बताए थे ये साइड में बेलन, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बताए थे अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये हुआ हम लोग को आज की वीडियो। धन्यवाद।